नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम दे दें। घटना के चश्मदीद ने अपना बयान बदल लिया है। आपके दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया वीडियो और ये बात कही जा रही है जो कि घटना का चश्मदीद था, उसने अपना बयान बदल दिया है। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। बड़े इस पूरे मामले पर जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको हम दे रहे हैं। घटना के चश्मदीद ने अपना बयान बदला। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और ये बात बताई। गिर गया, गिरने के बाद वो लड़का 1.5 से 2 घंटा जिंदा रहा है। वो गाड़ी में गिरने के बाद गाड़ी से निकल के शीशा मकर वो गाड़ी के ऊपर बैठा था लड़का। जो मौके पे मौजूद थे वो बता रहे थे। मैंने देखा था वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे, ठीक है जी। फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे, उन्होंने हालांकि वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने यहाँ के बंदों ने ये डरा दिया था कि इसके अंदर सरिया है, ये बेसमेंट है, कहीं आप ना फंस जाऊं। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी, पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। तो चश्मदीद का ये दोनों ही बयान आपने सुना। एक घटना के फौरन बाद था जब प्रशासन की नाकामी बताई और अब जब सवाल खड़े हुए तो प्रशासन को वो डिफेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चश्मदीद बेशक बयान से पलट गया। अब चश्मदीद ने सिस्टम की नाकामी को खारिज जरूर किया, लेकिन तस्वीरें और लापरवाही फिर भी जगजाहिर है। एक ताजा तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जिसमें भी सिस्टम की लापरवाही को सामने इस तस्वीर ने ला दिया है। दरअसल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत से पहले उसी जगह पर 15 दिन पहले हादसा हुआ था। वहां एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने सुध नहीं ली, जिसका खामियाजा युवराज मेहता को अपनी जान से हाथ धोकर गंवाना पड़ा। दरअसल नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत से पहले ट्रक हादसा हुआ था। एक ट्रक हादसे की वजह से पहले नाला टूट गया था। अगर नाले की उस समय मरम्मत कर दी गई होती तो ये जानलेवा हादसा यहां पर टाला जा सकता था। आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती। वहां कोई बोर्ड नहीं लगाया गया और ना ही दीवार की मरम्मत वहां पर करवाई गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। इसी बीच एक बड़ी खबर है। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और निशाना साधा है सरकार पर, प्रशासन पर। सड़कें, पुल, आग, पानी, प्रदूषण सब जानलेवा है, राहुल ने कहा है। और जवाबदेही की कमी के चलते शहरी पतन लगातार हो रहा है। ये राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के जरिए निशाने पर लिया है प्रशासन को भी और शासन को भी। युवराज की मौत पर यह ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सड़कें, पुल, आग, पानी, प्रदूषण सब जानलेवा है यहां और जवाबदेही की भारी कमी है, जिसके चलते शहरी पतन हो रहा है। A culture of greed and disrespect towards other living beings is being propagated in India. The air we breathe, the water we are forced to drink, and the crumbling infrastructure around us are the consequences of this greed. Yuvraj Mehta's death is a direct consequence of this culture. How we react to his death, how we react to the pain of other people, how we react to the suffering of other people is going to determine the type of society we will. इस पूरे ही मामले में एक अपडेट आपको हम दे देते हैं। इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का यह मामला है। जांच के लिए गठित एसआईटी की रडार पर 4 अधिकारी हैं। मामले में चारों से पूछताछ एसआईटी की टीम कर सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी अभी एसआईटी की रडार पर हैं। मौत के 4 दिन के बाद पुलिस ने गाड़ी को क्रेन के जरिए बाहर निकाला पानी से। 5 दिन में सीएम योगी को एसआईटी को रिपोर्ट भी अपनी देनी है और अब ये कहा जा रहा है कुछ और अधिकारी हैं जो एसआईटी की रडार पर हैं। 4 अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनसे एसआईटी पूछताछ कर सकती है जल्द ही। यूपी के गाजियाबाद से अगली खबर है। गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग फैक्ट्री के बेसमेंट में लगी थी, जिसने देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में घना धुआं भर गया। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि आग शाम के वक्त लगी। जब तक वहां काम कर रहे कर्मचारी कुछ समझ पाते, आग ने पूरी फैक्ट्री को ही अपनी चपेट में ले ली। कर्मचारियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। जिस फैक्ट्री में आग लगी वो गाजियाबाद के मोहन नगर लोनी रोड पर मौजूद है। फैक्ट्री में मेडिकल उपकरण बनाने का काम होता था, लेकिन केमिकल की वजह से आग इतनी तेजी से भड़की कि बुझाने में दमकल की 7 गाड़ियों को लगना पड़ा।
गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री में रखा सामान जलकर राख हो गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, ग्रेटर नोएडा में जहरीले पानी से कोहराम मचा हुआ है। जहरीला पानी पीने से 25 भेड़ों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा भेड़ों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में महमूदपुर गुर्जर गांव का ये मामला है। दरअसल इस जगह पर कारों के पार्ट्स की साफ सफाई करने वाले वर्कशॉप से दूषित पानी निकल रहा था, जिसे पीते ही अचानक से भेड़ों की तबीयत वहां पर बिगड़ गई और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर फिलहाल पानी के सैंपल लिए हैं। साथ ही वर्कशॉप को सील करके कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस कांड के बावजूद सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या यह जहरीला पानी इलाके के लोगों के लिए खतरा नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में माघ मेला प्राधिकरण और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच खींचतान तेज है। प्राधिकरण के नोटिस का जवाब दिया है शंकराचार्य ने और माघ मेला प्राधिकरण के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने जवाब में कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने उत्तराधिकारी उनको बनाया था। जवाब में उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पद पर बने रहने के लिए किसी कोर्ट से स्थगन आदेश नहीं आ सकता। 24 घंटे में नोटिस वापस नहीं किया तो कोर्ट की अवमानना होगी। मेला प्राधिकरण के पत्र को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष को मेले के जरिए नोटिस का जवाब भेजा, ये कहा गया। अब वही इस पूरे ही मामले पर अब संतों के भी बयान सामने आ रहे हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नसीहत दी है, आपको सुनवाते हैं। नहीं जाना चाहिए स्नान करने। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। अब प्राधिकरण को नोटिस का जवाब दिया गया है। आपको हम डिटेल में जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट के वकील के जरिए 8 पेज का विस्तृत जवाब दिया गया है। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी बनाया। सार्वजनिक समारोह में शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठापन किया गया। शंकराचार्य पद पर बने रहने के लिए किसी कोर्ट से स्थगन आदेश नहीं, ये भी उनकी ओर से जवाब में कहा गया। श्रृंगेरी, द्वारका और पूरी पीठ के शंकराचार्यों का समर्थन हासिल है, इस बात का भी दावा किया है। भारत धर्म महामंडल से मिल चुकी है मान्यता, ये कहा जा रहा है कि भारत धर्म महामंडल जो है उससे मान्यता इनको मिल चुकी है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। तीसरे पक्ष का बयान न्यायाधीन। 24 घंटे में नोटिस वापस नहीं लिया, कोर्ट की अवमानना और छवि धूमिल करने के लिए कार्रवाई करेंगे, ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से बात कही गई है अपने जवाब में। मुंबई से बड़ी खबर है। मुंबई मेयर पद को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुंबई मेयर पद को लेकर शिवसेना बीजेपी में चर्चा हुई है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम से मिले हैं शिवसेना नेता राहुल शेवाले और दोनों के बीच में बैठक हुई है मेयर पद को लेकर। अब मुंबई का मेयर कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मेयर पद को लेकर ही शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी में चर्चा हुई है। अमित साटम ने मुलाकात की है राहुल शेवाले से और दोनों के बीच में मेयर पद को लेकर ही बैठक की खबर सामने आ रही है। बीच में खबर सामने आ रही थी एकनाथ शिंदे मेयर पद पर अड़े हुए हैं, वो डिमांड कर रहे हैं इसकी। अब इस पर क्या सहमति बनेगी, किसका मेयर बनेगा? हालांकि दोनों ही दलों की ओर से कहा जा रहा है कि मेयर महायुति का ही होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़ी गाड़ी खरीदकर सड़क पर धौंस जमाने लगते हैं। एक ऐसे ही शख्स का जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने उसे सबक सिखा दिया। काली स्कॉर्पियो के पीछे दाऊद लिखा हुआ था और ये सड़क पर ऐसे कार चला रहा था कि यहाँ से गुजर रहे बाकी लोग डर गए। इस कार वाले की गुंडागर्दी का वीडियो पीछे चल रहे एक कार सवार ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। ये वीडियो करनाल बाईपास का है और कार दिल्ली के नंबर की थी, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और कार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। ये कार ओखला के रहने वाले दाऊद अंसारी की है। पुलिस ने अब दाऊद का ड्राइविंग लाइसेंस और कार जब्त कर ली है। खबर गुजरात से है। गुजरात के जामनगर में तेज रफ्तार कार के साथ भी बड़ा हादसा हो गया है। बेकाबू होने के बाद कार सड़क किनारे खड़ी बस में जा घुसी, लेकिन गनीमत ये रही कि बस से सामान उतार रहा युवक सिर्फ 2 सेकंड पहले वहां से हट गया, वरना जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। कार आई और सीधे बस में घुस गई। ऐसे में सोचिए यहाँ सिर्फ 2 सेकंड से चमत्कार हो गया, वरना अगर ये युवक सामान उतार ही रहा होता तो ये कार इसे रौंद डालती।
दूसरी बसों की तरह जामनगर के गुरुद्वारा सर्कल पर ये बस रुकी तो उससे यात्री अपना सामान उतार रहा था। जैसे ही वो सामान लेकर आगे बढ़ा, वैसे ही इस कार ने बस में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे फौरन लोग निकालने के लिए पहुंचे। हादसे के बाद इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ शिकायत ले ली है। जाहिर है इस पूरी घटना का दोषी कार चलाने वाला व्यक्ति है। और इसी बीच दमन से एक बड़ी खबर है। दमन में तेंदुए की चहलकदमी से हड़कंप मचा हुआ है। दमन के शहरी इलाकों में तेंदुआ लगातार घूम रहा है। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे अलग अलग हिस्सों में वहां लगाए हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए रात में भी वन विभाग की टीम जो है वो गश्त कर रही है। तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं। यहाँ पर दमन से एक बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर इन दिनों दो तरह के विकास की चर्चा चल रही है। एक विकास पहले के वक्त का और दूसरा विकास आज के वक्त का, और इसके लिए पानी के टंकी का उदाहरण दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद से ये वीडियो सामने आया था, जहां 70 साल पुरानी पानी की टंकी को तोड़ने के लिए जेसीबी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 70 साल पुरानी पानी की टंकी तोड़ने के लिए जेसीबी को टंकी के ऊपर पहुंचाया गया और इसमें कई दिनों की मेहनत लग गई। अब दूसरी तस्वीर गुजरात के ही सूरत से सामने आई, जहां करोड़ों रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने से पहले ही भरभराकर गिर पड़ी। या फिर ये कहिए कि जनता का करोड़ों रुपए पानी में बह गया। 21 करोड़ रुपए की लागत से इस टंकी को बनाने के लिए पिछले 3 साल से मेहनत चल रही थी। पानी की टंकी बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन टेस्टिंग के लिए जब 9 लाख लीटर पानी इसमें भरा गया तो ये गिर गई। इस टंकी की क्षमता 11 लाख लीटर पानी की थी। इस टंकी से 14 गांव के लोगों को पीने का पानी मिलने वाला था, लेकिन अब लोग इस टंकी के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार ही इतना है कि अभी तो पानी भरा हुआ ही और जमीन दोष हो गई है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी की तरफ से दोनों वीडियो शेयर किए गए। पहला वीडियो अहमदाबाद की 70 साल पुरानी पानी की टंकी का है, जिसे गिराने के लिए जेसीबी का जोर लगाया जा रहा है। दूसरा वीडियो सूरत का, जहां एक दिन में ही 21 करोड़ रुपए की पानी की टंकी भरभरा कर गिर पड़ी। कांग्रेस ने इसे कांग्रेस मॉडल बनाम बीजेपी मॉडल का उदाहरण बताया। खबरों में आगे बढ़े। यूपी के एटा से खबर है। एटा जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। आज पुलिस ने इस पूरे ही मामले का खुलासा किया और परिवार के ही एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। घर के अंदर 3 लोगों की लाश हुई थी, जबकि पुलिस गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गई थी, जिसे बाद में मृत घोषित कर दिया गया। अब जांच में पता चला है कि ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि कमल शाक्य ने ही की थी, जो घटना के बाद घर के अंदर ही मौजूद था और खुद को दुखी दिखाने का नाटक कर रहा था। कोई जानकारी नहीं। मैं 1 घंटे पहले खाना खाने आया तो खाना खा के नहीं यहाँ चला गया और कोई जानकारी नहीं। कमल शाक्य ने पहले पत्नी रत्ना देवी का कत्ल किया, फिर 23 साल की बेटी ज्योति की हत्या की। उसके बाद 65 साल की मां श्यामा देवी को मौत के घाट उतारा और सबसे आखिर में 70 साल के बुजुर्ग पिता गंगा शाक्य का कत्ल कर दिया। हत्या करने के बाद कमल शाक्य घर से चला गया और जब कुछ देर बाद उसका छोटा बेटा स्कूल से लौटा तो उसके होश उड़ गए और इसी के बाद उसने पड़ोसियों को घटना के बारे में बताया। जांच में पता चला कि ज्योति अपने प्रेमी के साथ 11 फरवरी को इंटरकास्ट मैरिज करने वाली थी। शादी के लिए उसे 4 लाख रुपए की व्यवस्था करनी थी और जब वो पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाया तो उसकी पत्नी लगातार ताने देने लगी थी और इसी बात से गुस्सा होकर कमल शाक्य ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 4 लोगों की हत्या के बाद कमल शाक्य खुद को भी खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी बड़ी बेटी का फोन आ गया और उसने उसे बुला लिया, जिसके बाद कमल शाक्य ने खुदकुशी का प्लान कैंसिल कर दिया। भारत के टॉप पोल वॉल्टर को ट्रेन से उतारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लोग टीटी की आलोचना कर रहे हैं। खिलाड़ियों का आरोप है कि वो टीटी से गुहार लगाते रहे, लेकिन उसने खिलाड़ियों की एक नहीं सुनी। और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव मीना और उनके साथी एथलीट कुलदीप यादव को पनवेल स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के लिए कह दिया। विवाद तब हुआ जब एक मैच से लौटते वक्त खिलाड़ी अपना पोल भी साथ लेकर जा रहे थे। आरोप है कि ट्रेन चेंज करने के दौरान पोल को देखने के बाद टीटी भड़क गया और कहा कि ट्रेन में पोल ले जाने की इजाजत नहीं। उन्होंने बोला कि इसके चार्जेस लगेंगे, आपको ये ऐसे नहीं ले जा सकते, आप कैसे लेके आ रहे हो इसको। तो हमने बोला सर हम तो इसको ऐसे ही लेके जाते हैं, हमेशा ऐसे ट्रैवल करते हैं। आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं? हमने उनको बताया, हमने उनको पूरी डिटेल दी। मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करी उनसे, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। और 8,000 रुपए चालान की बात कही। खिलाड़ियों ने बताया कि वो नेशनल प्लेयर हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और खिलाड़ियों का पूरा दिन खराब हो गया। ट्रेन भी छूट गई। चालान कटवाने के बाद दूसरी ट्रेन से रवाना हुई।
हैरान करने वाली बात यह है कि चालान में 8 पोल का वजन 80 किलो दिखाया गया, जबकि एक पोल का वजन 2 किलो होता है और 8 किलो पोल का वजन 16 किलो। खिलाड़ी इस बात से काफी दुखी दिखे। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया और कहा कि टीटी को लेकर खेल मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए और खिलाड़ियों को खेल सामग्री ले जाने को लेकर नियम तय होने चाहिए। गोवा पुलिस ने एक ऐसे कातिल को गिरफ्तार किया है जो अब तक 15 महिलाओं की हत्या कर चुका है। इस शख्स ने जिन महिलाओं की हत्या की वो सारी रशियन थी। हैरानी की बात यह है कि हत्या का आरोपी रूस का ही रहने वाला है। ये शख्स गिरफ्त में तब आया जब एक साथ 2 रशियन महिलाओं की हत्या ने शहर में सनसनी फैला दी। दोनों महिलाओं की हत्या एक ही पैटर्न में की गई थी। दोनों का चाकू से गला रेता गया था और हाथ बॉडी के पीछे की तरफ रस्सी से बांधे थे। अब आरोपी दावा कर रहा है कि उसने सिर्फ 2 महिलाओं की नहीं बल्कि 15 महिलाओं की हत्या की है और ये इन हत्याओं को मोक्ष बता रहा है। एलेक्सेई नाम का ये शख्स छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। जब एलेक्सेई का फोन जब्त किया गया तो उसमें 100 से ज्यादा महिलाओं और 2 पुरुषों की तस्वीरें मिली। माना यह जाता है कि जिसकी सरकार होती है अधिकारी भी उसी के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में अधिकारियों से काम करवाने के लिए बीजेपी के एक विधायक ने उन्हें खुलेआम धमकियां दी थी। रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि अधिकारी या तो उनकी सुनेंगे या उनके जूते की। क्यों अधिकारी भरत सिंह चौधरी की नहीं सुनेगा, वो भरत सिंह चौधरी के जूते की सुनेगा। खुलेआम जूते मारने की धमकी देने वाले धामी सरकार के विधायक पर कांग्रेस ने तंज कसा। सोशल मीडिया पर लिखा, इनके सर में सत्ता का नशा चढ़ गया है जिसका जनता 2027 में जवाब देगी। बताया गया कि वीडियो 1 हफ्ता पुराना है। अब इस भाषण पर विधायक को जवाब देते नहीं बन रहा है। समूचा उत्तर भारत इस वक्त घने कोहरे की मार झेल रहा है। ठंड के साथ लगातार हो रहे हादसों से हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश का बागपत भी तब भयानक हादसे से दहल उठा जब कई गाड़ियां एक दूसरे से यहां टकरा गईं। 1 2 3 4 5 6 आप गिनते जाएंगे, लेकिन इस खतरनाक हादसे के शिकार गाड़ियां बढ़ती ही जाएंगी क्योंकि ऐसी 25 से ज्यादा गाड़ियां हैं जो एक दूसरे से भिड़ गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। भीषण हादसा दिल्ली देहरादून एलिवेटेड हाईवे पर हुआ जब घने कोहरे की वजह से गाड़ियां एक दूसरे से टकराईं और फिर ये संख्या बढ़ती ही चली गई। अगर आप भी हाईवे पर निकल रहे हैं तो संभल कर गाड़ी चलाएं। अब आपको सावधान करने वाली खबर है। अहमदाबाद के पूर्वी इलाके में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि चोरों ने जिस जगह को घटना के लिए चुना आमतौर पर वहां घुसकर चेन छीनना आसान नहीं है। ऐसे में सभी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बदमाश उतरे और चंद सेकंड में चेन छीनी और फरार हो गए। सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पहले महिला का पीछा किया। जैसे ही महिला अपार्टमेंट में घुसी, एक बदमाश ने उसके पीछे पीछे अपार्टमेंट में एंट्री ली। महिला जैसे ही बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने लगी, लुटेरे ने पीछे से आकर उस पर हमला बोल दिया। तेजी से चेन छीनी और बाहर की तरफ भागा। बाहर बाइक तैयार खड़ी थी। महिला चिल्लाते हुए उसके पीछे भी भागी। काफी देर तक उनका पीछा किया, लेकिन बाइक सवार बदमाश तेजी से भाग निकले। घटना चौंकाने वाली है क्योंकि बदमाशों ने अपार्टमेंट में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जो कि बताता है कि बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं। लोग ये कहते हैं कि आने वाला जमाना जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, लेकिन इन गाड़ियों पर आखिर भरोसा करें तो कैसे करें। महाराष्ट्र के सोलापुर में ऐसी ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक से आग लग गई। स्कूल से बेटी को वापस लाने के लिए खड़े व्यक्ति के इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लगने लगी। आग बढ़ती ही जा रही थी कि तभी उस व्यक्ति की बेटी भी स्कूल से आई और स्कूटर पर बैठ गई। किस्मत अच्छी थी, बगल से गुजर रही महिला ने तुरंत उस शख्स को आग के बारे में बताया और वो स्कूटर से दूर हुआ। बाद में पानी डालकर आग बुझाई गई। अब यहाँ तो सतर्कता से जान बच गई, वरना ऐसी आग किसी को बिन मौत मार भी सकती है।